देव उठनी या फिर तुलसी विवाह में सुनी जाने वाली मुख्य रूप से कथा। तो आइए चलिए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जलंधर नाम का असुर हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत और भक्ति के बल से जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त थी। यहाँ तक कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा के व्रत को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए जाके। वृंदा ने भी भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनकी सेवा की। जब वृंदा को पता चला कि ये तो भगवान विष्णु हैं और उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया है, तो उसने एकदम क्रोध में आकर भगवान विष्णु को ही श्राप दे डाला। हे विष्णु, तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है। अब तुम भी अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए वियोग भोगोगे भगवान विष्णु। ऐसा वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। और दूसरी तरफ जब वृंदा ने अपने पति जलंधर के मृत्यु का समाचार सुना, तो वह भी अपने पति के साथ ही सती हो गई। भगवान विष्णु को अपने कर्म पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन्होंने वृंदा के शरीर से फिर एक पवित्र पौधा उत्पन्न किया, जो कि तुलसी था। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना हर पूजन अधूरा रहेगा। ऐसा भगवान विष्णु ने वृंदा से उत्पन्न जो पौधा था तुलसी का, ऐसा भगवान विष्णु ने उससे कहा। और उसी दिन से तुलसी के पौधे की पवित्रता बढ़ गई और उसी दिन से तुलसी की पूजा होने लगी। और कार्तिक मास की देव उठनी के दिन भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतारी थे, तो उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कथा। आप जानते हैं कि तुलसी माता के जो महत्व होते हैं तुलसी विवाह का, वो क्या है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाएं। दूसरा है कि तुलसी पत्र हैं वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान शालिग्राम को अवश्य चढ़ाए जाते हैं, जो कि ये तीनों लोगों को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मकता आती है और घर के सारे नकारात्मक दोष दूर होते हैं। तुलसी की पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है और तुलसी के आगे दिया जलाने से घर में सुख और समृद्धि अवश्य रहती है। आइए अब जानते हैं ऐसे 5 काम जो कि तुलसी विवाह यानी देव उठनी के दिन हमें अवश्य करने चाहिए। नंबर 1 कि जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन सुहागिन महिलाएं अगर तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाती हैं तो वो उनका अमर सुहाग होता है। नंबर 2, तुलसी माता को जल चढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, तुलसी की माला से हमें भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए उनके मंत्र के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ हमें भगवान विष्णु का तुलसी की माला के साथ हमें जप करना चाहिए। यह मन को शांत करता है और सारे पापों को नष्ट करता है। नंबर 4, तुलसी माता को कच्चा दूध चढ़ाएं और तुलसी दल तोड़कर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान शालिग्राम को अर्पित करें। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी के दिन या फिर रविवार के दिन या फिर जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। नंबर 5, तुलसी की पूजा करें और तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख का स्थायी वास होता है और तुलसी की परिक्रमा 11 या 21 बार अवश्य करें।
इन 5 कामों से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, वो वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना और ये बताना कि आप लोग तुलसी विवाह किस दिन कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों।